देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। जनता जनार्दन को ये भरोसा होनी चाहिए, ये इकबाल होना चाहिए कि जहां हमने वोट डाला है उसी के खाते में वोट दर्ज हो रहा है या नहीं। इस चुनाव को चुनाव आयोग ने इतना गंदा कर दिया कि अब जहां देखेंगे वहां आपको कचरा पड़ा हुआ मिलेगा। मंगलसूत्र से लेकर मुजरा तक मोदी जी की ओछी टिप्पणी पर चुनाव आयोग किस तरह से खामोश रहने पर उतरा हुआ है, यह साबित करता है कि चुनाव आयोग सिर्फ निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं कर रहा, इतना ही नहीं, वो मोदी के हाथ की कठपुतली बन चुका है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम पारदर्शी है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम चुनावी डेटा जारी नहीं करेंगे वरना चुनाव खतरे में आ जाएगा। हम जारी नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि चलो ठीक है, हम चुनाव के बाद ही चुनावी डेटा पर सुनवाई करेंगे। मतलब निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद तो की नहीं जा सकती। ऊपर से छठे चरण में भी चुनावी धांधली में कोई कमी नहीं आई। एक एक कर आपको मैं रिपोर्ट दिखाऊंगी। सबसे पहले इस सीसीटीवी तस्वीर को गौर से देखिए। बंगाल में बीजेपी सांसद की इलाके में मतदान के दौरान, वोटिंग के दौरान क्या कुछ चल रहा है। ईवीएम के सामने इतने सारे लोग कर क्या रहे हैं। खबर यह है कि ये सब बीजेपी एजेंट हैं, लोकल कार्यकर्ता हैं भाजपा के, जो छप्पा वोट दे रहे हैं। छप्पा वोट मतलब वोटर जो वोट देने नहीं आए उनके नाम का वोट कोई और दे रहा है और भर भर के दे रहा है। सिर्फ ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर प्रिसाइडिंग ऑफिसर से लेकर के बैलेट पेपर की पर्ची लेके उसमें किसी का नाम तो लिखा हुआ होता नहीं है, उसमें भी धड़ल्ले से बीजेपी का ठप्पा लगा करके वोट जो है बैलेट में डाला जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा, बीजेपी एजेंट द्वारा। यह आरोप टीएमसी ने तमलुक संसदीय क्षेत्र पर लगाया है, जो बीजेपी का बंगाल में गढ़ माना जाता है। किस तरह से वोटिंग हो रही है बाकी जगहों पर वो भी आप एक बार देख लीजिए। यूपी की बात करें तो यूपी में सपा प्रत्याशी को नजरबंद करके रखा जा रहा है। मारपीट, बूथ कैप्चरिंग, ये तो उत्तर प्रदेश में जारी है। हरियाणा का भी हाल देख लीजिए। 10 सीटों पर हरियाणा में चुनाव है और वहां के जो कुरुक्षेत्र है उसके बूथ नंबर 157 पर जो है 87 साल की बुजुर्ग महिला का जबरदस्ती वोट डलवा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही वोट डाला जा रहा है। ये खबर कहीं से भी नहीं आ रही है कि जबरदस्ती किसी ने कांग्रेस को या सपा को या टीएमसी को वोट डलवाने के लिए वो उनके एजेंट जो है आगे आए हैं। ये कुछ खबरें हैं जो सामने आई, ऐसी तमाम खबरें हैं जिसे छुपा दिया गया या जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं बना पाई। दोस्तों, मेरे सवाल पर जरा गौर करें और ध्यान से सोचिएगा। कभी आपने सुना कि वोट कहीं ना कहीं बीजेपी को डाला गया और कांग्रेस की पर्ची निकल रही है? ईवीएम में बटन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दबाया गया और साइकिल की पर्ची निकल रही है? नहीं, हर जगह पर आपको यही सुनने को मिलेगा कि साइकिल पर वोट डाला, पर्ची कमल की निकल रही है। कांग्रेस के हाथ पर वोट डाला, पर्ची जो है वो भारतीय जनता पार्टी की निकल रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के ईवीएम वीवीपैट फैसले पर मैंने आपसे कहा कि सवाल उठ रहा है और क्यों नहीं उठेगा। आज अगर वीवीपैट ईवीएम में 100% की मिलान कराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट उस समय दे देता तो आज चुनाव में कितनी भी धांधली होती, नतीजे के दिन सामने वो गड़बड़ी, वो मामला सामने आ ही जाता। और सबसे हैरान करने वाली बात देखिए, जिस पीठ ने ईवीएम वीवीपैट पर चुनाव आयोग को क्लीन चिट दिया था, उसी पीठ ने वोटर टर्नआउट डेटा पर कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद सुनवाई करेंगे। क्या दाल में कुछ काला है? तब तक दोस्तों सब कुछ खत्म हो जाएगा। चुनाव के बाद चुनावी डेटा पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दोस्तों, जब चुनाव आयोग 8 से 10 घंटे में पूरे देश के 543 सीटों पर नतीजे घोषित कर सकता है, यहां तो सिर्फ ये बताना था कि 60 तो कभी 90 तो कभी 150 सीटों पर कुल वोट कितने पड़े।
सवाल यह है कि फाइनल डेटा और रियल टाइम डेटा में इतना अंतर क्यों आ रहा है? चुनाव आयोग इस पर चुप है। मोदी जी लगातार हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मंगलसूत्र से लेकर के मुजरा तक मोदी जी इस पर पहुंच गए, लेकिन चुनाव आयोग चुप है। हर एक राज्य में चुनाव के दौरान हेराफेरी, धांधली के मामले सामने आ रहे हैं, मशीन खराब पाई जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग चुप है। दोस्तों, ये सिर्फ चुनाव आयोग की शाख या प्रतिष्ठा की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की सेहत जो है वो सही है। लोकतंत्र की तबीयत कहीं खराब तो नहीं हो गई, कहीं खोखला तो नहीं हो गया, ये टटोलने की जरूरत है। लेकिन पूरी की पूरी तंत्र जो है वो तमाशबीन बैठी हुई है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? किस तरह से आप इस पूरे विषय को देख रहे हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नाम पर किस तरह से चुनाव लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो आपके सामने है। ये तो कुछ मामले हैं, देशनीति ने अलग अलग वीडियो के जरिए आपको दिखाया है किस तरह के मामले, धांधली की खबरें, मशीनें खराब पाए जाने की खबरें, और उसके बाद उस सच का उजागर करने वाले जो भी बूथ ऑफिसर्स होते हैं उनकी हालात किस तरह से टाइट कर दी जाती है, उसकी खबरें भी हमने आपको दिखाया है। ऐसे में आप विचार करें कि क्या वाकई देश में चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा, लेकिन क्या इसका असर 4 जून के नतीजे पर नहीं पड़ेगा? क्या आप मानते हैं कि ये जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, ये फॉल्स वोटिंग के जरिए या फेक वोटिंग के जरिए की जा रही है? आप अपनी राय, महत्वपूर्ण टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी देशनीति इसी तरह से बेखौफ और बेबाक होकर आप तक सच्ची खबरें पहुंचा सके, सत्ताधारियों से सवाल पूछ सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। देशनीति को सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक्स ऑप्शन का हो सके तो इस्तेमाल कीजिएगा। इसके जरिए आप आर्थिक तौर पर देशनीति की मदद कर सकते हैं, और वीडियो और रिपोर्ट अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।